सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपके M3 के एग्ज़ाम है और आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, सो इस लेक्चर में हम वन शॉट लेक्चर में हम पूरा का पूरा जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम इस यूनिट में समझेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमें पता है, दैट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये लैप्लास का डेफिनेशन है। ये इस डेफिनेशन से ही फॉर्मूले प्रूफ होते हैं और इस डेफिनेशन से क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले मैंने बताए, जाके वो लेक्चर देख लीजिए, लैप्लास की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर्मूले लैप्लास ऑफ 1 दैट इज 1 अपॉन यस ई रेस टू 80 1 अपॉन यस माइनस 80। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, कॉस 80 का लैप्लास हमें पता है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन 80 का पता है दैट इज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो टी रेस टू एन, लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1। ठीक है, और हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक का लैप्लास होता है दैट इज एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए टी के फॉर्मूले जैसा ही है, बस हाइपरबोलिक में माइनस साइन है। ठीक है, साइन में भी वैसा ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रूल। ठीक है, अब क्वेश्चन रूल क्या है, दैट इज यू बाई वी, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एस अपॉन में वी स्क्वायर। जब जब मल्टीप्लिकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी आती है, ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लैप्लास ऑफ टी क्यूब प्लस 5t माइनस 2। ठीक है, सो सबसे पहले ले लेंगे हम, दैट इज लैप्लास ऑफ टी क्यूब प्लस लैप्लास ऑफ 5t प्लस लैप्लास ऑफ 2। ठीक है, सो लैप्लास ऑफ टी क्यूब, लैप्लास ऑफ टी क्यूब क्या होगा हमारा, एन फैक्टोरियल एस रेस टू एन प्लस 1। सो ये हो जाएगा हमारा दैट इज टी रेस टू एन का। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लैप्लास ऑफ 5t का 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो टी का लैप्लास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा 1, सो 1 का लैप्लास होता है दैट इज 1 अपॉन यस। ठीक है, अब ये टी क्यूब, इसका लैप्लास क्या हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला यस रेस टू एन प्लस 1। ठीक है, एन फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 6, और यस रेस टू एन प्लस 1 वो हो जाएगा यस रेस टू 4, 3 प्लस 1 4। सो ये हो जाएगा दैट इज 6 अपॉन में यस रेस टू 4। ठीक है, अब नेक्स्ट ये, सो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो लैप्लास ऑफ क्या है, साइन स्क्वायर टी। ठीक है, साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, सो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ठीक है, यस 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए, बीच में बचा 1 माइनस कॉस 2t। ठीक है, सो 1/2 एज इट इज, 1 का लैप्लास 1 अपॉन यस माइनस कॉस 2t का लैप्लास एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सो ये इसका लैप्लास हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ऑलरेडी हमने लैप्लास के लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल से कवर अप किया है, बट ये वन शॉट लेक्चर है। अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, सो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। सो मल्टीप्लिकेशन बाय टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन एफ ऑफ टी। ठीक है, टी रेस टू एन मतलब कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी 2 बार भी आती है, 3 बार भी आती है। ठीक है, उससे सो एन स्टैंड्स फॉर नंबर, तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो उस केस में हमें कैसे निकालना है, अगर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी आ जाए, -1 रेस टू एन डिवाइडेड डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, अभी हमने पीछे जो देखा क्वेश्चन रूल, ठीक है, उसी क्वेश्चन रूल का यूज़ करके हमें बस मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी आई तो बस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन को अगर टी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सिंपली उस केस में हमें ले लेना है उसका इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, मान लीजिए साइन टी को अगर टी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, फिर साइन का लैप्लास ले लेंगे दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और सिंपली उसको विथ रिस्पेक्ट टू एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा।
ठीक है। यस, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी, ठीक है। ये वाला अगर लिमिट दिख जाए क्वेश्चन में तो बस आंसर के साथ हमें 1/1/s से जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए, चलो इसको ही मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा आ जाए सो बस 1/s से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर के साथ इंटीग्रेशन करते हैं डिवीजन बाई टी में, यहाँ में आंसर के साथ बस 1/s लिखते हैं इंटीग्रल में, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट देख लीजिए आप। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, बेसिकली ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो है इस कुछ कुछ एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी आ जाए तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास सॉल्व करना है हमें, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए ऐसा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻²t sin t dt, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं यूज़ होती है इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे e⁻−st है, st की जगह पे क्या है 2t है, सो माइनस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। फिर पूरे इक्वेशन में 2 पुट कर देना है हमें। सो नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, ठीक है। सो ये फार्मूले जो है ये भी बहुत यूजफुल है, आपको ये अपने नोटबुक में लिखना चाहिए, sin a cos b, ठीक है। और ये फार्मूले को कैसे याद करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। सो पहला फार्मूला है हमारा sin a cos b, वो होता है 1/2 sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा cos a sin b, वो होता है 1/2 sin a प्लस बी, ये cos है, यहाँ पे sin होना चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है। यस, यहाँ पे sin चाहिए। सो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट है cos a cos b, तो हो जाएगा 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। नेक्स्ट है sin a sin b, तो होता है 1/2 cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, मान लीजिए अगर कोई टर्म सेम है, यानी cos a है और cos b है, sin a है और sin b है, मतलब दोनों सेम है ना, cos cos है sin sin है, तो उसमें फॉर्मूला बस cos का ही बनता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, cos cos है sin sin है, मतलब यानी कि सेम सेम है, a भी सेम है और b भी सेम है, तो बस उन दोनों फॉर्मूले में cos आता है और डिफरेंट है तो sin आता है, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। फिर cos स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x/2, ठीक है। फिर साइन क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 3 sin t माइनस साइन 3t, ठीक है, 3 sin t माइनस साइन 3t, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि लैप्लास में t से फंक्शन ज़्यादा होते हैं इसलिए मैंने t कहा यहाँ पे। cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4, सेम इसके जैसा ही 3 cos थीटा, बस यहाँ पे प्लस आएगा, साइन में माइनस आएगा, कॉस में प्लस आएगा, ठीक है। और ये होता है cos 3 थीटा, ठीक है। चलिए देख, अभी हमने जो लैप्लास की प्रॉपर्टीज देखी उसमें मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिया था, ठीक है, बट उसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये दैट इज लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, ठीक है। साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा दैट इज 1 - cos 2t अपॉन 2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, सो ये जाएगा 1 - cos 2t, ठीक है। सो ये 1/2, 1 का लैप्लास दैट इज 1/s माइनस cos 2t का लैप्लास, सो s/s² प्लस 4, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या दिया है, e⁻−2t है, तो s को रिप्लेस कर देंगे s प्लस 2 से, क्योंकि यहाँ पे -2t है, ठीक है। ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर में पहले वाले इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप वो लेक्चर देख लीजिए ताकि डाउट आपके सब क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए s प्लस 2² प्लस 4, ठीक है। चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, a प्लस b होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, ठीक है। यस, अब लैप्लास ऑफ, ठीक है, साइन क्यूब टी, अभी हमने देखा था, साइन क्यूब टी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 3 sin t माइनस साइन 3t, ठीक है। साइन में माइनस आता है, ठीक है। सो ये 1/4 एज इट इज, और ये 3 sin t माइनस साइन 3t, ठीक है। यस, ये 1/4, 3 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, सो ये हो जाएगा 3/4 sin t माइनस
साइन 3t। सिंपली अब इसका लैप्लास ले लो, तो ये जाएगा 3/4 साइन का लैप्लास 1/s² + 1 माइनस इसका लैप्लास 3/s² + 9। ठीक है, यस। सो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लैप्लास ऑफ t इंटीग्रेशन 0 to t e⁻t sin t। सबसे पहले इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, मतलब आंसर में 1/s लिखना है, और मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी भी है। तो क्वेश्चन रूल वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, देखिए वन शॉट लेक्चर में भी मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि कुछ भी गलती ना हो एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले लैप्लास ले लेंगे हम sin t का। sin t का लैप्लास हो जाएगा हमारा दैट इज़ 1/s² + 1 × dt। ठीक है, फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यस को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे -2t है, सो यस को रिप्लेस कर दो यस + 2 से, सो ये हो जाएगा 1/s + 2 + 1। ठीक है, यस। सो उसके बाद इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमें पता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t f(t)। ठीक है, ऐसा आ जाए तो बस 1/s लिखो, 1/s + 2 + 1। ठीक है, यस। सो चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर यस को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/, यस अगर इसके पास गया तो s² + 2s² + 1। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो कभी कभी क्या हो सकता है कि सॉल्व करते समय एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, अब यहीं पे मल्टीप्लिकेशन बाय टी के प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। मतलब अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, टी इंटीग्रल 0 to t e⁻2t sin t dt, सो ये सब एक ब्रैकेट में, तो पहले साइन टी का लैप्लास लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टी लो, इंटीग्रल बाय टी लो, फर्स्ट शिफ्टिंग लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो यहीं पे हम जो है 1/s² + 1, यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। सो यहीं पे जो है हम मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बाय क्वेश्चन रूल। ठीक है, सो ये u है, ये v है, सो v एज इट इज़ यानी s² + 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज़ 0 माइनस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज़ 2s। ठीक है, अपॉन में s² + 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये थोड़ा इजी हो रहा है, सो ये हो जाएगा -2s अपॉन s² + 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया इजी। साइन टी का लैप्लास ले लिए, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी भी हो गई। ठीक है, अब यूज़ करो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यस को रिप्लेस कर दो, यस + 2 से, सो ये हो जाएगा दैट इज़ 2 × s + 2 अपॉन s + 2 होल स्क्वायर + 1, हो जाएगा पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, यस। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी दैट इज 0 to t, सो हमें पता है आंसर में बस 1/s लिखना होता है, -2s + 2 अपॉन में s + 2 द होल स्क्वायर + 1। ठीक है, यस। नेक्स्ट है इवेलुएट बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जब क्वेश्चन में लिमिट जो है हमारी 0 to ∞ आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है इवेलुएट और लिमिट हो 0 to ∞, तो ये ऐसे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। ठीक है, सो लैप्लास की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻st f(t) dt। ये ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 0 to ∞, जैसे हमें e⁻−t। ठीक है, सो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे -t है मतलब 1। ठीक है, तो माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अब यस की वैल्यू है 1। चलिए इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लैप्लास ऑफ cos 5t माइनस cos t। ठीक है, सो cos 5t का लैप्लास क्या हो जाएगा, s/s² + 5² दैट इज 25। ठीक है, फिर ये माइनस cos t का लैप्लास s/s² + 1। ठीक है, यस। देन लैप्लास ऑफ डिवीजन बाय t। ठीक है, सो यहीं पे कर देता हूँ मैं, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज इंटीग्रेशन s to ∞ f(s) ds। ठीक है ना, यस। सो इंटीग्रेशन s to ∞ s/s² + 25
माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस, ठीक है। यस, सो इसका इंटीग्रेशन अब कैसे होगा, ठीक है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला, ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये होता है लॉग ऑफ, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो सीधा उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ दिस एक्स, ठीक है। यस, सो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है? नहीं, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे? 1/2 ट्वाइस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1/2 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉरी एस टू इन्फिनिटी। हमने क्या किए, यहाँ पे 1/2 से डिवाइड किए और यहाँ से 2 को जो है मल्टीप्लाई किए। सो इससे क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये सेम आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने क्यों किया, इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। यस, सो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/2, ये लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर दैट इज एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये 1/2 इसको बाहर ले लो आप, इट्स 1/4 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस 25, फिर ये माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, लिमिट लाइज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट स्टेप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ पे भी ऐसे वहाँ पे इन्फिनिटी लिख दीजिए पहले। सो ये इन्फिनिटी ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर जहाँ जहाँ पे लोअर लिमिट लिख दो यस की, जहाँ जहाँ पे भी यस है वहाँ पे यस ही रहने दो, ठीक है। मतलब ये टर्म एज इट इज़ आएगी, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यस, सो 1/4, ठीक है। सो ये लॉग ए माइनस लॉग बी इस फॉर्म में। सो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, दैट इज लॉग ए बाई बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। यस, तो हमें पता है अगर, सो नेक्स्ट स्टेप, हमें पता है लॉग के सामने अगर माइनस साइन आ जाए, ठीक है, लॉग के सामने कभी भी माइनस साइन नहीं आती, अगर आ जाए तो सिंपल ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1/4 माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, सिंपली ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। कब? जब लॉग के सामने सिंपली माइनस साइन आ जाएगा तब, ठीक है ना। यस, तो अभी मैंने आपको कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होता है। जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आ जाए या फिर इवेलुएट बोले, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आए और इवेलुएट बोले तब तक फर्स्ट शिफ्टिंग का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। वो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 1, ठीक है। सो पुट एस इज इक्वल्स टू 1, सो पुट एस इज इक्वल्स टू 1 इन अबोव इक्वेशन, इन अबोव ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। सो ये हो जाएगा दैट इज 1/4, ठीक है, लॉग ऑफ यस की जगह पे 1 लिख दीजिए। सो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 1 स्क्वायर दैट इज 1 एज इट इज़, और 25, सो 1 प्लस 25 हो जाएगा 26, ठीक है। सो फाइनली ये हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ 30, ठीक है। यस, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, लॉग ऑफ 13, ठीक है। सो आई होप ये ये एग्जाम्पल भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इजी एग्जाम्पल है, बस इवेलुएट के अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास सॉल्व होते हैं, ठीक है। वहाँ पे यस की वैल्यू जो है हमें कंसिडर करनी होती है। यहाँ पे -t है तो यस की वैल्यू +1 हो जाएगी, ठीक है। अगर e⁻t होता तो यस की वैल्यू -1 हो जाती, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्या है पढ़ते हैं, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e⁻t sin t अपॉन t dt, ठीक है। सो बेसिकली इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। सो सबसे पहले डिवीजन बाय t, ठीक है, फिर उसके बाद e⁻ समथिंग है तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इंटीग्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए इसको भी 1 बाय 1 देखते हैं हम। सो लैप्लास ऑफ सबसे पहले sin t, ठीक है, तो sin t का लैप्लास हमें पता है, दैट इज 1/s² प्लस 1 इंटू dt, ठीक है। यस, उसके बाद फंक्शन को t डिवाइड कर रहा है, यानी लैप्लास ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी। सो ये हो जाएगा sin t अपॉन में t विच इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, जब जब डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी आती है तब तब हम लेते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यस, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस। ठीक है, सो ये हमारा एफ ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। ठीक है, यस, तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लो। सो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, कोई अगर इस फॉर्म में हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, यस, ठीक है, यस, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स ऑफ एस, है ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे एस है। सो लिमिट लाइज फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यस, सो नेक्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो जहाँ जहाँ पे भी एस है, ठीक है, वहाँ पे पहले इन्फिनिटी रख देंगे फिर एस लग देंगे। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ एस। ठीक है, यस, सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है दैट इज π/2। ठीक है, और ये माइनस tan इनवर्स एज इट इज। ठीक है, यस, सो इसका भी एक जनरल फार्मूला होता है π/2 माइनस tan इनवर्स एस, तो वो होता है cot इनवर्स ऑफ एस। ठीक है, यस, ये जनरल फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, π/2 माइनस tan इनवर्स एस विच इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ एस। ठीक है, यस, सो नेक्स्ट है, ठीक है, साइन टी हो गया, साइन टी का लैप्लास हो गया, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी होगी। अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, e टू द पावर माइनस टी है। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस टी है मतलब यस को रिप्लेस करेंगे यस प्लस 1 से। ठीक है, प्लस 1 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन में टी विच इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ यस को रिप्लेस करेंगे यस प्लस 1 से। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ यस प्लस 1। ठीक है, यस, सो नेक्स्ट है इंटीग्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, सो लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी इज इक्वल्स टू, आंसर के साथ जस्ट 1/s लिखना है जब जब मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, यस, सो सिंपली बस यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको देख लिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिवाइड बाय टी है तो बस उसका सिंपली एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ले लीजिए। अगर 0 टू टी की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है, तो आंसर के साथ बस आपको 1/s लिख देना है। ठीक है, यस, ओके, सो नेक्स्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, तो बेसिकली ये पार्ट भी हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन भी है। ओके, तो बेसिकली इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो पीरियोडिक फंक्शन हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इफ एफ ऑफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, देन Laplace of f of t equals to 1 upon 1 minus e raised to minus st इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e raised to minus st f of t dt। ओके, तो बेसिकली ये जो है, ओके, ये होता है लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन। ओके, तो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसमें जो है t की वैल्यू जो है गिवन होगी। ओके, कैपिटल T की वैल्यू। सो वो जो कैपिटल टी की वैल्यू है, ओके, तो हमें इस डेफिनेशन में पुट करना है जहाँ जहाँ पे भी कैपिटल टी है। ओके, e टू द पावर माइनस एस, ये जो कैपिटल टी है यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे भी पुट करनी है। ओके, तो और बस उसको पुट करके जो है सिंपल सा इंटीग्रेशन लेना है। ओके, बेसिक सा इंटीग्रेशन होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन वगैरह, ऐसा छोटा मोटा इंटीग्रेशन होता है और लिमिट पुटअप करने आता नहीं चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो बेसिकली इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपको इसको भी अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। इसके कुछ PYQ क्वेश्चंस है जो हम देख लेते हैं। कुछ PYQ, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, और उसका लिमिट दिया है 0 लेस देन t लेस देन 1। ओके, सो इनडायरेक्टली लिमिट दिया है 0 से लेकर 1 तक। ओके, सो ये भी एक PYQ क्वेश्चन है, हमने लेक्चर्स में इसको भी अच्छे से डिस्कस किया है, आप चाहे तो इसको जाके देख सकते हैं। ओके, तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू
यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है। ओके, एक फंक्शन है 1 और दूसरा है 0। ओके, तो ये जो लिमिट है, ओके, ये मान लीजिए अब इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, इस जो आपके सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है उसका लिमिट जो है डिफरेंट हो। ओके, यहाँ 0 से 1 है तो कुछ भी लिमिट हो सकता है। ओके, तो बस लिमिट आपको अच्छे से पुटअप करते आना चाहिए। ओके, यहाँ पे दो फंक्शन है, 1 है और 0 है, तो ये 0 है तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो 1 हमारा एफ ऑफ टी है, ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो हमारा एफ ऑफ टी का जो 1 है, ओके, तो इस डेफिनेशन में पुट कर देंगे। ओके, 0 to t e रेज टू माइनस एस टी, ओके, ये कांस्टेंट ही ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एफ ऑफ टी की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी। ओके, सो यहाँ पे पुट होगा और सिंपली जो है उसका इंटीग्रेशन लेना है। उसकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर 1 तक, सो 0 से लेकर 1 तक वो हो जाएगा। ओके, कैपिटल टी की वैल्यू हमेशा गिवन होगी। मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ओके, तो कैपिटल टी की वैल्यू हो सकता है आपको 2 दे दे, है ना, चाहे 2 पाई दे दे, ओके, या फिर कुछ भी दे सकते हैं आपको उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको वो बस पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सॉल्व करना है। ओके, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे दो फंक्शन है, उसका लिमिट है 0 से लेके π/2 तक। ओके, तो सिंपली एफ ऑफ टी लिखेंगे, उसका जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे और उसको जो है सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ टी में। देखिए अब यहाँ पे दो फंक्शन है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक ही फंक्शन था इस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 1 है और एक 0 है, और यहाँ पे जो यहाँ पे दो फंक्शन है, ओके, टी भी है और 2π माइनस टी भी है। ओके, उसका लिमिट है 0 से लेके पाई तक, यहाँ से पाई टू इन्फिनिटी। ओके, इसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए। दूसरा है टी है। ओके, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे टी है। सिमिलर क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी के पीवाई के क्वेश्चन है, सबके सब यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से जो है सॉल्व करना चाहिए। ओके, सो ये है एफ ऑफ टी में टी, उसका लिमिट है 0 लेस देन टी लेस देन 1। ओके, यानी कि 0 से लेके 1 तक लिमिट है और टी टू इन्फिनिटी का लिमिट है। ओके, तो यू इंटू वी का भी एक फॉर्मूला है, दैट इज यू इंटू वी विच इज यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के फॉर्मूले जब यहाँ पे जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, ओके, तो तब आपको जो है शायद ये फॉर्मूले का यूज़ हो सकता है, या फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले जो है एप्लीकेबल है, यूज़ कर सकते हो आप इसको। ओके, सो ये था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो आई होप अब आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ताकि आपके जो है सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये छोटा सा डेफिनेशन है, 1/1 माइनस e रेज टू माइनस एस टी इंटीग्रल 0 to t e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, ये सब कांस्टेंट होगा, बस एफ ऑफ टी की वैल्यू चेंज होगी और जो लिमिट होगा, ओके, 0 से लेकर 1 हो, 0 से लेकर π/2 हो। ओके, सो वो लिमिट जो है इंटीग्रेशन का बस चेंज होगा, बाकी एज इट इज़ होगा। कैपिटल टी की वैल्यू अगर गिवन होगी तो आपको यहाँ पे जो है सिंपल सा पुट कर देना है। ओके, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।